जो डर था वो हो गया, जो बाकी है वो हो जाएगा। कल का मुकाबला पंजाब वर्सेस मुंबई का जिस किसी ने भी देखा होगा, उन सबके चेहरे शॉक्ड थे कि 5 बार की चैंपियन टीम क्या इस तरह से खेलेगी। सबके चेहरे शॉक्ड थे क्योंकि मुंबई इंडियंस 5 बार की आईपीएल विजेता टीम है और जो आगाज़ हुआ इस आईपीएल में, शुरू के 5 में से 4 के 4 मैच हार चुकी है। सिर्फ एक मैच में जीत मिली है, वो भी कलकत्ता की फिसड्डी टीम से। लेकिन हार मिली, सबने देखा हारी मुंबई की टीम। किसी ने कहा कि तिलक वर्मा को ये करना चाहिए था, सूर्य कुमार यादव को वो करना चाहिए था, हार्दिक पांड्या को कुछ और तरीके से खेलना चाहिए था। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस हारी है, वो जानबूझकर हारी है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है और बिना लॉजिक की बात कर रहा है। तो देखो यार, समझने के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस की टीम जानबूझकर हारी है, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरे वीडियो में मैं बारीकी से एक एक सबूत, एक एक तथ्य के साथ बताऊंगा कि कैसे मुंबई इंडियंस की टीम जानबूझकर हारी है। तो अगर आपको जानना है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको शुरुआत से बताते हैं। जो पहला मैच हुआ मुंबई का केकेआर के खिलाफ। अभी के हालात के हिसाब से केकेआर सबसे फिसड्डी टीम है, पॉइंट्स टेबल में सबसे बॉटम पर है। मगर जब शुरुआत हुई थी तब तो फिसड्डी नहीं थी। वहाँ पर मुंबई इंडियंस को जीत मिली सेकेंड बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा और रिकल्टन की अच्छी बैटिंग की बदौलत। बाकी केकेआर की बॉलिंग सबसे कमज़ोर है, ये सब लोग जानते हैं। मुंबई इंडियंस को जीत मिली, मुंबई को अपनी कमजोरियां नहीं दिखी। उन्हें लगा कि हमने बहुत अच्छा खेला, 220 का टारगेट बहुत आसानी से चेस कर लिया। लेकिन कमजोरियां ऐसे थी कि बॉलर में किसी को कोई सफलता नहीं मिली। केकेआर जैसी टीम ने 220 का स्कोर खड़ा किया, बुमराह को कोई विकेट नहीं, शार्दुल ठाकुर को मात्र विकेट्स मिले, मगर किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सबका ध्यान गया कि हमने 220 का टारगेट इजीली चेस कर लिया। लेकिन उस चेस के पीछे कहानी ये थी कि केकेआर की बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक है, अभी भी वीक है, सबको दिख रहा है। तो मुंबई गलतियों को दरकिनार करके आगे बढ़ गई। दूसरा मैच आया दिल्ली के खिलाफ। ये लोग आए और 160 के अराउंड ही स्कोर कर पाए, वहाँ ख़त्म हो गए। दिल्ली ने आसानी से चेस कर लिया क्योंकि पहले मैच में इन्होंने अपनी गलतियों पर ध्यान दिया ही नहीं। इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं कि तिलक वर्मा का बैट वर्ल्ड कप से खामोश है। खामोश होने के कारण ही वर्ल्ड कप में उन्हें डाउन द ऑर्डर भेजे जाने लगा और फिनिशिंग का रूल दिया गया। यहाँ पर फिर से मुंबई ने 3-4 पर खिलाना शुरू किया। कहानी वही थी, रन उनसे बन नहीं रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान तिलक की तरफ नहीं गया। अब दिल्ली के खिलाफ एक और हार मिली। मुंबई एक जीत एक हार 2 मैच के बाद कहानी थी। तीसरे मैच में फिर से उतरे ये लोग। तीसरे मैच में राजस्थान के खिलाफ उतरे। राजस्थान वाला मैच रेन कल्टल था, तो छोटा मैच हुआ, 11 ओवर का मैच हुआ, जिसमें राजस्थान ने 11 ओवर्स में ही 160 के अराउंड स्कोर खड़ा कर दिया। एग्जैक्ट स्कोर मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास स्कोर खड़ा कर दिया। मुंबई चेस करने गई, एक बार फिर कोलैप्स हुआ। रदरफोर्ड ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले, मगर मुंबई एक और हार सामना करना पड़ा मुंबई को। फिर से सवाल उठे तिलक वर्मा के इंटेंट पर, सूर्य कुमार यादव के इंटेंट पर, क्योंकि तिलक और सूर्या वर्ल्ड कप से आउट ऑफ फॉर्म है, सबको पता है। बावजूद इसके लगातार इनके साथ चल रही टीम। ये कहानी तो थी तीसरे मैच तक। चौथा और पांचवा मैच आया अपने होम ग्राउंड यानी वानखेड़े में। सबको लगा कि पहला मैच जैसे वानखेड़े में जीत हासिल की थी मुंबई ने, फिर से वापसी करेगी, जीत हासिल करेगी। आरसीबी के अगेंस्ट उतरे चौथे मैच में, एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। और इन सारे मैचेस में एक चीज़ दिख रही थी कि जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा था। अब शुरू से जब ऑक्शन हुआ तब से जसप्रीत बुमराह के ऊपर पूरी बॉलिंग लाइनअप डिपेंड थी। इन्होंने सोचा कि ट्रेंट बोल्ट जसप्रीत बुमराह कहर बरपा के रख देंगे, लेकिन एक जसप्रीत बुमराह ना चले,
पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई। ट्रेंट बोल्ट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्वालिटी प्लेयर्स को फेस नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो आनी थी। आईपीएल में आएंगे, वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगे, क्वालिटी प्लेयर्स मिलेंगे, तो लीग आपको हार्ड लगेगी। बिल्कुल वही हुआ। ट्रेंट बोल्ट ख़त्म, जसप्रीत बुमराह का फॉर्म बाहर चला गया, फॉर्म से बाहर हो गए जसप्रीत बुमराह, उनको विकेट्स मिल नहीं रहे। अब बॉलिंग लाइनअप पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। ऑक्शन में इन्होंने कोई भी अच्छा लेग स्पिनर नहीं लिया। मयंक मार्कंडे इकलौते लेग स्पिनर है। गजनफार को लिया, मगर अफगानिस्तान के उन्होंने अभी तक अपने आप को साबित नहीं किया है। इतने बड़े भी स्पिनर नहीं है कि फॉरेन स्पिनर के स्लॉट में उनको खिलाया जा रहा है। तो ये सारी गलतियां होते गई। क्विंटन डीकॉक को बाहर बैठा के रखे। कब तक बैठा के रखे? जब तक रोहित चोटिल ना हो गए। 5वें मैच से पहले रोहित चोटिल हुए। बुलाया गया क्विंटन डीकॉक को रायन रिकल्टन के साथ ओपनिंग करने के लिए। डीकॉक ने शतक जड़ दिया। 195 में से 112 का स्कोर तो डीकॉक का ही था। 83 रन्स बाकी टीम ने बनाया 10 ओवर में, क्योंकि डीकॉक ने लगभग 60 गेंदें खेली थी। तो डीकॉक शतक लगाते हैं, वो खिलाड़ी जो अपना पहला मैच खेल रहे थे इस सीज़न का। तो ये सब क्या है? ये सब खुद से की गई गलतियां हैं, जानबूझकर की गई गलतियां हैं। कल जब मुंबई फील्डिंग कर रही थी, आपने देखा होगा कैसे कैसे कैचेस छूट रहे थे, कैसे कैसे मिसफील्ड हो रहे थे, चौके दे रहे थे। गजनफार ने बाउंड्री छोड़ी, बुमराह ने कैच छोड़ा। और शुरू में जब पंजाब के 2 विकेट्स गिर गए थे, उस टाइम पे बुमराह ने कैचेस पकड़े होते तो 3-4 विकेट्स शुरू में ही गिर गए होते। अंडर प्रेशर चली जाती पंजाब की टीम। लेकिन ये सारी गलतियां किस ओर इशारा कर रही है? ये सब इशारा कर रही है कि ये मैच जानबूझकर हारा जा रहा है। जानबूझकर मुंबई गलत फैसले कर रही है, टीम सिलेक्शन से लेकर प्लेइंग 11 तक। अब अश्विनी कुमार, जिन्होंने पिछले सीजन तक बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, इस बार उनको अब तक एक मैच भी नहीं खिलाया गया। अब सिचुएशन ये है कि बचे हैं कुल 9 मैचेस मुंबई इंडियंस के, जिसमें से हम लोग ने अक्सर देखा है कि 8 या 9 मैच जीतने पड़ते हैं, तभी आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। एक मैच जीत मिली है, यानी बचे 9 में से नॉकआउट मैच की तरह होगा, सारे के सारे मैचेस जीतो। तो ये मुंबई इंडियंस अश्विनी कुमार जैसे गेंदबाज को खिला नहीं रही है। सेंटनर को एज ए स्पिनर लिया था, सेंटनर भी फ्लॉप है, उनको कल बाहर कर दिया। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे गजनफार को लाया गया, उन्होंने 2 विकेट लिया, मगर क्या वो उस कैलिबर के स्पिनर है जिसकी ज़रूरत है मुंबई इंडियंस को? ओपनिंग में क्विंटन डीकॉक रोहित से पहले ओपनिंग क्यों नहीं कराई गई? क्विंटन डीकॉक को जगह क्यों नहीं दी गई? हार्दिक पांड्या कप्तान, हार्दिक पांड्या कल जब बैटिंग करने आए, वो जानते थे कि उनसे इस टूर्नामेंट में बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं और उस तरीके का फॉर्म नहीं है जैसा शेरफन रदरफोर्ड का है। शेरफन रदरफोर्ड बड़े बड़े शॉट्स आसानी से लगा रहे थे। एक मैच में हमने देखा था आरसीबी के खिलाफ 9 छक्के लगाए थे। तो शेरफन रदरफोर्ड को अपने से ऊपर क्यों नहीं भेजा? बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारी गलतियां हैं और सब कुछ, सबके जिम्मेदार हार्दिक पांड्या, टीम मैनेजमेंट, ये सब कोई है। तो इससे मैं कह रहा हूँ, ये सारे तथ्य आप देख के खुद समझ गए होंगे कि जानबूझकर हार रही है मुंबई इंडियंस की टीम, क्योंकि ये गलतियाँ आप खुद जानबूझकर कर रहे हो। अगर इन गलतियों को आप नहीं करते तो शायद आपकी पोजीशन कुछ और होती, सिचुएशन कुछ और होती। मुंबई की पिच जहाँ 250-240 का स्कोर भी सेफ नहीं होता है, उस पिच पर आप घिस पिट कर 195 का स्कोर बनाते हो। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हैं तो फील्ड प्लेसमेंट को लेकर फील्डर पर चिल्लाते हैं। आप खुद कप्तान हैं, खुद गेंदबाज है, खुद फील्डिंग लगा रहे हो, फिर आपको चिल्लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या आपके प्लेयर्स आपके कंट्रोल में नहीं है? कभी कभी तो ऐसा लग रहा है
क्योंकि जितने भी खिलाड़ी है, सूर्या, तिलक, हार्दिक, बुमराह, ये सब वर्ल्ड कप विनिंग टीम में थे, टीम इंडिया के। तो क्या ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम से मुंबई इंडियंस में आकर जानबूझकर ऐसा परफॉर्म कर रहा है? क्या पांड्या को कप्तानी से हटाने की साजिश हो रही है? सवाल बहुत सारे हैं, मगर देखने से तो यही लग रहा है कि जानबूझकर हार रही है मुंबई इंडियंस की टीम। तो ये वीडियो था मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस को लेकर, और उनकी जो खेलने का तरीका है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। सब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मुंबई हार रही है, जिस तरीके से कैचेस छोड़ रही है, फील्डिंग में मिसफील्ड कर रही है, बैटिंग में पोजीशन गड़बड़ करके बैटिंग ऑर्डर को सेट कर रही है, क्विंटन डिकॉक जो इतने बढ़िया प्लेयर है, कल जाके मौका मिला, ये सारे चीज़ें सवाल खड़े कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की हार पर कि क्या मुंबई इंडियंस जानबूझकर हार रही है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके दो और बताओ कि जो बातें मैंने की है वो सही है या गलत, और क्या मुंबई इंडियंस इस आईपीएल सीज़न कुछ करिश्मा कर पाएगी या ऐसे ही हारते हुए बाहर हो जाएगी। और भी न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।